हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं, फिटिंग करोजन। जो बहुत सारे टाइप ऑफ करोजन लास्ट क्लास में बताया था मैंने, तो आप उसको देखिएगा। एक ही करोजन बताया, गैल्वेनिक करोजन। 4 टाइप के करोजन पढ़ने हमको, और एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो फिटिंग करोजन क्या होता है देखिए। कहाँ से स्टार्ट करते हैं फिटिंग करोजन। तो व्हाट इज़ फिटिंग करोजन है। तो फिटिंग करोजन इज अ टाइप ऑफ करोजन दैट अटैक अ लोकल एरिया। मतलब मान लो आपके पास कोई मेटल है। ओके, तो मेटल मैं पहले क्या बताया था, जो भी गैल्वेनिक करोजन था सरफेस करोजन पे वो अकर हो रहा था, जो भी होगा। ये भी क्या होगा, मेटल पे ही है। मान लो आपके पास कोई चीज़ है, यदि मान लो उसमें कोई एनवायरनमेंट के थ्रू या कोई फिजिकल डैमेज, या तो फिर जैसा भी हो, नेचुरली हो चाहे फिजिकली हो, जैसा भी हो, उसमें यदि कोई होल हो जाए मेटल सरफेस पे, मेटल सरफेस क्या हो जाए, होल हो जाए। ठीक है, जिसकी वजह से जो करोजन होने वाला है, ठीक है, पिट की वजह से, कि होल होगा, पिट होगा, या जैसे भी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो करोजन होने वाला है उसी को पिटिंग करोजन बोलते हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो, इसको मैं बताऊंगा आप लोग को आगे। और तो यहाँ पे जो थ्योरी पार्ट है उसको कंप्लीट करते फिलहाल। तो फिटिंग करोजन कैन लीड द स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग। इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रेस करोजन भी हो सकता है। ओके, तो इज एन एग्जांपल विच कोलैप्स द सिल्वर ब्रिज इन वेस्ट वर्जीनिया। ये वैसे हैपर्स इन 1967। ये इसका इंट्रोडक्शन बता रहा है, जो पहले जिसकी वजह से, मतलब इस फिटिंग करोजन की वजह से कुछ डैमेजेस हुए थे, ठीक है, वेस्ट वर्जीनिया में। एंड दिस टाइप ऑफ करोजन जनरली अकर्स व्हेन द स्मॉल एरिया इज अफेक्टेड। वही सही चीज़ बताया, स्मॉल एरिया का होगा, अफेक्टेड होगा, किसके थ्रू, एनवायरनमेंट के थ्रू। एंड बिकम एनोडिक। अब वहाँ पे वो एनोड की तरह ही क्यों काम कर रहा है और कैथोड की तरह क्यों नहीं काम कर रहा है, इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कि उसके एक वजह होता है, मैं आप लोगों को चॉक एंड टॉक करके बताऊंगा। ठीक है, एंड दिस आइडिया टू दिस लीड्स दिस लीड्स टू अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक करोजन। गैल्वेनिक करोजन क्यों बोल रहा है, क्योंकि सरफेस करोजन की बात कर रहा है। सरफेस करोजन होगा तभी तो, यदि मान लो उसमें फिट हो रहा है या जैसे हो रहा है, उसके बाद उसमें फिट हो जाएगा या होल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ की बात कर रहे हैं। एंड विच बिगन द सरफेस ऑफ द मेटल बट कैन स्प्रेड डाउनवर्ड्स। ये तो सरफेस एरिया पे होता है गैल्वेनिक करोजन। मान लो यदि वो ज़्यादा हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मान लो फिट हो गया, तो फिर ये डाउनवर्ड्स मतलब फिर वो क्या करेगा, पीठ के अंदर करोजन करने चालू कर देगा। तो वही बोल रहा है, ये गैल्वेनिक करोजन से स्टार्ट हो रहा है, और किस में स्प्रेड हो जा रहा है आपका, फिटिंग करोजन में। ठीक है, कैन स्प्रेड द डाउनवर्ड्स एंड इवेंचुअली लीड टू द स्ट्रक्चर फेलियर ऑफ द मेटल। अब ये डैमेज कर रहा है अपने मेटल को, किसकी वजह से, फिटिंग करोजन की वजह से। अब डैमेज कॉज फिटिंग करोजन, अब कितने सारे टाइप्स हो सकते हैं, देखो। फिटिंग करोजन कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पिट ऑन द मेटल, जो आपको बताया अभी। फिटिंग करोजन की वजह से क्या हो जाता है, एक पिट फॉर्म होता है किसमें, मेटल पे। पिट मतलब आपका होल हो गया, ठीक है, होल फॉर्म हो गया वहाँ पे। एंड द शेप ऑफ दिस पिट कैन बी वेरी फ्रॉम द सैलो एंड वाइड टू डीप। अब ये कैसे भी हो सकता है, कभी कभी मान लो, अब डिपेंड करता है ना इसमें, जैसे डिपेंड करेगा, कोई मतलब विथ है, कोई ज़्यादा लंबा हो गया, जैसे इसमें इमेज में दिख रहा होगा, आप लोग देख रहे होगे। ठीक है, इस टाइप की बात कर रहे हैं। सैलो एंड वाइड टू द डीप एंड नैरो। चौड़ा भी हो सकता है, लंबा भी, या विथ हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, दैट इज डिपेंड ऑन द environment. Okay, and the illustration depicted the different shape as that cavity formed on the metal due to the pitting corrosion can take. The ratio between the deepest pitting corrosion formed cavity and the average penetration of the metal, which can be calculated from the total loss in weight of the metal. यदि metal को, इसको मतलब आप कर सकते हो कि कितना मेटल लॉस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है इसमें, बाय गिविंग द फिटिंग फैक्टर्स। अब इसमें बहुत सारा शेप दिखाया हुआ, देखो यहाँ पे, ये वाला हो गया, मतलब डिपेंड कर रहा है ना इसमें अब। ठीक है, मतलब कैसे, जिस टाइप से हो रहा है, यदि मान लो बहुत ज़्यादा वो विथ है या कुछ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा करोजन होने के चांसेस होंगे। यदि मान लो बहुत ज़्यादा पतला है, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ओके, तो करोजन कम होगा लेकिन कम होगा, ये चीज़ की बात कर रहा है। ओके, उसके बाद फिटिंग करोजन का मैकेनिज्म, इसको मैं सेम मैकेनिज्म है जैसे गैल्वेनिक करोजन में होता था, बट डिपेंड करता है कि एनोड वाला कौन सा काम करेगा, कैथोड वाला कौन सा काम करेगा। ओके, अब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, सोडियम क्लोराइड वाला इलेक्ट्रोलाइट यदि लेंगे तो। ओके, तो पिटिंग करोजन मैकेनिज्म क्या है, इन दिस मैकेनिज्म ऑफ पिटिंग करोजन द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल अकर। ऑब्वियसली फिटिंग करोजन हो चाहे कोई भी करोजन हो, मेटल में ऑक्सीडेशन ही प्रोसेस होने वाला है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिजल्टिंग इन एसिडिक विच इज़ लोकलाइज्ड। अब इसको लोकलाइज्ड, देखो ये लोकल एरिया में हो रहा है ना, इसको एक और नाम होता है, लोकलाइज्ड करोजन भी बोलते हैं इसको। ओके, एंड द जीनियर रेशन ऑफ द कैथोडिक हाफ रिएक्शन एंड द एनोडिक हाफ रिएक्शन हेल्प्स मेंटेन दिस लोकलाइज्ड एसिडिटी। ओके, अब जो उसके आसपास का लोकल एरिया है, ओके, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कितना, मतलब एसिडिक एरिया हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस टाइप से। एंड द एसिडिक लीड टू द इलेक्ट्रोमाइग्रेशन ऑफ एन आयन। यदि मान लो एसिडिक एरिया वहाँ पे जनरेट होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करने का काम करेगा इसमें,
और एंड टूवर्ड्स द पिट विच इज़ फॉर्म, जो आपका होल बना है या जो है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ए पोटेंशियल ग्रेडियंट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय लोकलाइज एसिडिटी। अब इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जनरेट होने लगता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं आप लोगों को बता दिया हूँ लास्ट क्लास में, आप लोग उसको जाइए और देखिए। एंड द पिट दैट आर फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल आर ऑफन फिल्ड विद द साइड प्रोडक्ट। अब इस साइड प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, मान लो एक होल हो गया सरफेस पे या मेटल सरफेस पे, तो हो सकता है डस्ट के थ्रू कवर्ड हो जाए, वो डस्ट के थ्रू कवर्ड हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है कोई वाटर मॉलिक्यूल ही वहाँ पे जा सकता है, या तो कोई सैंड पार्टिकल जा सकता है, या जैसा भी, ओके, या कुछ इनमें से और कुछ होगा। यदि ये मान लो वहाँ पे सेटल हो जा रहा है वहाँ से, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उस जिस पीट में, मान लो ये है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा पीट बना हुआ है, तो इसके अंदर में मान लो यहाँ पे डस्ट है, पूरा डस्ट पार्टिकल होगा या कुछ और कवर कर लिया होगा, तो इसके अंदर पीट में क्या होगा, पीट में यहाँ पे क्या होगा आपका डस्ट पार्टिकल या ऑक्सीजन जाने का लेवल कम हो जाएगा ना वहाँ पे। यदि ऑक्सीजन जाने का लेवल वहाँ कम हो गया तो एज अ एनोड काम करता है वहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, यदि मान लो कहीं पे यदि वाटर भरा होगा तो भी क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, सैंड होगा या फिर कुछ और डस्ट पार्टिकल होगा, तो ये पूरा इसको कवर कर देगा, इसको, ओके, पीट को कवर कर देगा, तो जो ऑक्सीजन लेवल मतलब ऑक्सीजन सप्लाई होने का जो एरिया है एकदम नैरो हो जाएगा, ठीक है, मतलब कम मात्रा में सप्लाई होगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। यदि कम मात्रा में सप्लाई हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन, तो वो जो एरिया है वो एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन या वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा वो एरिया कौन सा काम करता है, जैसे कि ये बाहर का एरिया हो गया, मान लो ये वाला बाहर का नहीं है, मतलब मेटल के अंदर में ही होता है। देखो ये आपका हुआ, इसके अंदर में एक पिट बना हुआ है, इस टाइप से पिट बना है मान लो, ठीक है, और थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ, इस टाइप से, इस टाइप का पिट बना होगा। तो ये जो एरिया ना बाहर वाला, ये इधर वाला जितना भी मेटल का एरिया, ये क्या करेगा, कैथोड के फॉर्म में काम आएगा, ठीक है, कैथोड के फॉर्म में काम आएगा, तभी तो क्या होगा, इसके अंदर में करोजन होगा, ये जो पीट में तो हो रहा है करोजन, ओके। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो, द पीट दैट आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल आर ऑफन फिल्ड विद द साइड प्रोडक्ट। जो भी बताया मैं, साइड प्रोडक्ट मतलब इसी की बात कर रहे हैं। एन एग्जाम्पल टू हेल्प द इन अंडरस्टैंडिंग द पीटिंग करोजन मैकेनिज्म वुड बी द corrosion that occur when the metal is exposed to an oxygen rich sodium oxide। अब इसको कौन से एग्जाम्पल से समझाया, सोडियम क्लोराइड वाला इलेक्ट्रोलाइट लेके समझा रहा है इसको, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैं ब्लैक बोर्ड में बताऊंगा वैसा भी कर सकते हो। ऑक्सीजन रिच सोडियम क्लोराइड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया इसमें सोडियम क्लोराइड वाला, ठीक है। एंड द सर्फेस ऑफ द मेटल नाउ एक्ट एज अ कैथोड, ओके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन रिच ज़्यादा होगा इसलिए वो कैथोड के फॉर्म में काम आएगा, ओके, वही चीज़ बोल रहा है। एंड वेयर एज द पिटिंग एक्ट एज अ एनोड। अब जो पीट होगा जो अंदर में जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा वो होगा आपका एनोड की फॉर्म में काम आएगा। अब आगे देखो क्या होता है, द लोकल प्रोडक्शन ऑफ द मेटल कैटायन इज पिट क्रिएट द एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज दैट इज टर्न इन द अटैक द chlorine anion of the electrolyte. The resulting metal chloride molecule now react with the water in the atmosphere to give the metal hydroxide. metal hydroxide और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जब बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन है पिटिंग का उसको बढ़ा देगा। आप चाहे तो ये वाला डायग्राम बना सकते हो या तो फिर मैं आपको बताऊंगा उसको बना सकते हो, ठीक है। अब फिटिंग करोशन टेस्ट, अब टेस्ट भी करोगे, मतलब यदि मान लो फिटिंग करोशन हो गया किसी इंडस्ट्री में कहीं भी, तो आप इसको टेस्ट कैसे करोगे, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस डिस्ट्रिक्ट मेथड टू टेस्ट द स्टील ग्रेड्स फिटिंग रेजिस्टेंस, दे आर CPT। अब ये क्रिटिकल फिटिंग टेम्परेचर, ठीक है, तो मतलब क्या क्रिटिकल फिटिंग टेम्परेचर ये जो लिखा हुआ है। एंड दिस मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। ASTM एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, इसी मेथड का यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं है, हो सकते बहुत सारे मेथड हो, लेकिन कुछ इंडस्ट्री वाले लोग या जैसा भी हो इसको स्टैंडर्ड बना दी। यदि आप इसका टेस्ट करोगे तो इसको ऑथेंटिक माना जाएगा, ये टाइप का ASTM G48 होगा, तो एक स्टैंडर्ड मेथड है, हाँ, उसका नाम है ये। तो प्रैक्टिस A&E सिंस द एसिडिक सोल्यूशन कंबाइंड विद द ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी एंड chlorides, it is one of the toughest pitting corrosion test conducted for stainless steel, ठीक है। मतलब ये स्टेनलेस स्टील में यदि पिटिंग करोशन यदि है या नहीं है ये जानने के लिए इसको इस स्टैंडर्ड के थ्रू गुजरना पड़ेगा, मतलब इस प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा। ये है इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। फिर एक और है ASMT G48 प्रैक्टिस A, इट इज़ द परफॉर्मेंस टेस्ट एट द सिंगल टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर वेरिएशन करके इसको चेक करते हैं लोग, ओके। फिर ASTM G48 प्रैक्टिस E डिटरमाइन द CTP। अब ये CTP के थ्रू होता है, ठीक है।
ये चीज़ है, मतलब कुछ कुछ अलग अलग सॉल्यूशन लिया जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, ये उसमें फिर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है NaCl का, जैसे प्रीवियस वाला बता रहा था, ठीक है। ये चीज़ और नीचे लिखा हुआ नोट में वाला स्टैंडर्ड मेथड है ये सेम चीज़, ओके। अब फिटिंग करोशन को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग काउंटर मेजर कैन बी adopted to prevent fitting corrosion. Selection the material which are known to possess a level of resistance towards the given environment. मतलब फिटिंग करोशन से बचाना है तो सबसे बेस्ट है कि ऐसा मेटल यूज़ किया जाए जो मतलब उसमें अलाउ ही ना करे किसी भी चीज़ को, मतलब डैमेज करने का या जैसा भी होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई भी मटेरियल ऐसा बना दो कि डैमेज नहीं होगा, होता है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक आप उसको रजिस्ट कर सकते हो, ये चीज़ है। एग्जिबिटिंग ए लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स पीएच टेम्परेचर। अब इसके पीएच टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर, मतलब यदि कंट्रोल हो सके, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन इट, इसको यदि कंट्रोल कर सकते हैं तो उसमें क्या हो जाए, रेट ऑफ करोजन जो होगा वो कम होगा। एम्प्लॉइंग द कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड एनोडिक टेक्निक्स, ये वाला आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला कैथोडिक प्रोटेक्शन में मतलब उसकी जगह कुछ और मेटल का, उसकी जगह नहीं, उसके साथ कुछ और मेटल को जोड़ दिया जाता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्री कोटिंग एंड मेटल आर अदर एसेट। अब मान लो फिटिंग करोशन से बचाना है तो सेम चीज़ है, कोटिंग की बात कर रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल कोटिंग, उसमें पेंट मार दो या कोई और कोटिंग का यूज़ कर दो जिसमें करोशन कम होता होगा, ठीक है, यही चीज़ बता रहे हैं। चलो इसको देखते हैं अभी। डिफरेंशियल एरोजन करोशन, अब नाम से समझ आ रहा होगा आप लोग को। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होगा यहाँ पे, ओके। एरोजन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और जैसे भी उसमें वेरिएशन होने वाला है जिसकी वजह से करोजन होगा आपका, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस एरोजन करोशन। अब ये क्या होता है उसको देखिए। डिफरेंशियल एरोजन करोशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज एन अनइवन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अनइवन सप्लाई, जैसे अभी फिटिंग करोशन वाला देख रहे थे ना, जहाँ पे सप्लाई कम हो रहा था कैथोड के, एनोड के फॉर्म में कम आ रहा था, और जहाँ पे एनोड वाला हो गया आपका वो कैथोड के काम में आ रहा था, तो ठीक है। जहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल का सप्लाई वेरी करता हो वहाँ पे डिफरेंशियल एरोजन करोजन होता है, ये मतलब है, ठीक है। अनइवन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू एरिया ऑफ द सेम मेटल कंपोनेंट, सेम मेटल में होगा, ये नहीं कि दूसरे में चला जाएगा ये, ओके। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन, सेम इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन के जैसा होता है, ठीक है। एक जगह एनोड बनेगा, एक जगह कैथोड का एरिया बनने वाला है। दैट अफेक्ट मेटल सच एज स्टील एंड आयरन। When a poor oxygenated area is adjacent to an area with a good supply of oxygen, मान लो ऐसा कोई मेटल में ऐसा कोई एरिया हो या ऐसा कोई एरिया बन जाए, ठीक है, जहाँ पे कुछ मेटल पे जैसे कि मान लो क्रैकिंग हो गया या पिटिंग हो गया, ये सब नॉर्मल है। ये वाला जो आप लोग का एरेशन है, सभी एग्जांपल इसमें आपको कवर होगा। देखो फिटिंग करोशन हो गया तो कुछ पार्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, बाकी बाहर में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से दो एनोड के फॉर्म में, मतलब दो अलग अलग एनोड बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन बोल रहे हैं, ठीक है। यदि इन दोनों की वजह से जो करोजन होने वाला है, मतलब डिफरेंट एरिया की वजह से, उसी को बोलेंगे डिफरेंशियल एरोजन करोजन, ओके। तो दिस रिएक्शन अकर्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन द स्मॉलर एनोड एंड लार्जर कैथोड। पॉजिटिवली चार्ज कैटायन मीटिंग नेगेटिवली चार्ज एनायन फॉर्मिंग द कोरोजन प्रोडक्ट। मतलब जो नेगेटिव और मतलब वही है इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव वाला जो आपको आयंस होगा, फेरस आयंस, तो वो यदि मिलने वाला है तो आपको कोरोजन का जो मटेरियल बने, कौन सा मटेरियल, फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात कर रही है, ठीक है, ये वाला। इसको अदरवाइज नोन एज पिटिंग करोशन। द रिजल्टिंग पिट इन मेटल द अदरवाइज नोन एज पिटिंग करोशन। यदि वो पिट में हो रहा है तो उसको पिटिंग करोशन बोलेंगे, ओके। इन ए गटर, जैसे एग्जांपल भी दिया, इन ए गटर पाइप, जो पाइप होता है अंडर, जो गटर्स में या अंडर वाटर लाइन्स होते हैं उसकी बात कर रहा है। टैंक और सिमिलर, द एनोड इज जस्ट बिलो द वाटर लाइन एंड दिस इज वेयर द ऑक्सीडेशन अकर्स एंड कोरोजन प्रोडक्ट फॉर्म अ पिट डेवलप द वीकनिंग द मेटल। फिर वहाँ पे क्या होगा, पिट डेवलप होने लगेगा, ओके। पिट डेवलप होगा तो क्या होगा आप लोग का, वहाँ पे एनोड का फॉर्म में काम आएगा और वहाँ पे क्या होगा, कोरोजन होना चालू हो जाएगा। बिलो यू कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताऊंगा मैं आप लोग को। इन द डायग्राम बिलो यू कैन सी हाउ द कैथोड एक्शन reduce oxygen from the air to produce hydroxide ion. When the ions between the cathodic and anodic area meet, ion hydroxide forms. Precipitate the oxidizes to form the corrosive
मटेरियल आर रस्ट। इसी करोसिव मटेरियल को क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। द डायग्राम शोज द इंस्टेंस ऑफ वाटर लाइन करोजन। अब इसमें वाटर लाइन करोजन का भी एग्जांपल आया है, ठीक है, अलग से पढ़ेंगे उसको। एंड दिस इक्वेशन इज दिस वन। ये जो होगा कैथोडिक वाला होगा, और ये जो होगा एनोड में होने वाला होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो एरिया है देखो यहाँ पे, ये जो हो गया ना आपका, ये जो ब्लू कलर का है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का हो गया आपका, ये जो ब्लू कलर का है आपका क्या हो जाएगा? आपका वाटर पाइपलाइन है समझो, ठीक है, कोई पाइपलाइन है जो ज़मीन के अंदर में है, ठीक है। तो इसका जो कुछ पार्ट होगा, देखो इसमें से जो कुछ पार्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या है? जो वाटर में डूबा हुआ है, मतलब वाटर में इमर्ज्ड है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, और ये जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला पोर्शन, ये वाला देख लो अच्छे से, ठीक है, ये क्या ऊपर में है, मतलब पानी से अटैच नहीं है, ये बोल सकता हूँ मैं, ओके। तो इसमें क्या होगा? डिफरेंशियल एरोजन का फॉर्म होगा, इसलिए तो डिफरेंशियल एरोजन पे एग्जांपल ले रहे हैं इसका। और ये वाटर लाइन करोजन में भी आता है, ठीक है। वाटर लाइन करोजन में क्या होता है? कुछ पार्ट जो मेटल का कुछ पार्ट पानी के अंदर होगा और कुछ पार्ट पानी के ऊपर होगा, ठीक है। अब जो पानी के नीचे होगा, ये जो यहाँ पे है ना, इसी को यहाँ पे मतलब बड़े उसमें जूम करके दिखाया बोल सकता हूँ, ओके। तो ये चीज़ हो गया। अब पानी के अंदर वाला जो होगा तो क्या होगा? सिंपल वर्ड में बताऊँ, इसमें यदि पानी में जो डूबा हुआ है वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, जैसे ऑक्सीजन लेवल कम होगा ना, ऑक्सीजन लेवल कम होगा इस एरिया में, तब क्या होने वाला है? ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो वहाँ पे तो जो एरिया है, ऑक्सीजन लेवल कम होने से ये वाला जो एरिया होगा आपका, ये काम करेगा आपका, ये वाला जो एरिया होगा आपका, ये किसके काम में आएगा? पूरा ये वाला जो है पूरा, ये आपका एनोड के फॉर्म में काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है। और जो ऊपर वाला होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? कैथोड के फॉर्म में काम आने लगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो होने लगेगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर फ्लो होने लगेगा, ठीक है, जिसके वजह से इसके बीच का जो जंक्शन होगा उसमें क्या होने लगेगा? कोरोजन होने लगेगा। सेम चीज़, इसी को बोलेंगे आप लोग डिफरेंशियल एरोजन कोरोजन। डिफरेंट एनवायरनमेंट होने की हौच पौच हो गया होगा, चॉक एंड टॉक करके बताऊंगा तो समझ जाना। अब इसको देखो, व्हाट डज डिफरेंशियल एरोजन कोरोजन अकर। अब ये कैसे अकर होता है, मतलब ठीक है, होता कैसे है? डिफरेंशियल एरोजन कोरोजन ऑफन हैपन इन स्टील गटरिंग। स्टील मतलब जो गटर वटर होते हैं, जो वाटर पाइपलाइन या सीवेज एरिया में जो होते हैं जितनी भी चीज़ें, तो कुछ पार्ट क्या होता है? डूबा रहता है पानी में, कुछ पार्ट क्या होता है? नहीं डूबा रहता, वही चीज़ है। तो वहाँ पे होने वाला है दैट इट्स इज़ नॉट सफिशेंट प्रोटेक्टेड आर केप्ट क्लीन फ्रॉम द ब्लॉकेज। बहुत सारे दिक्कत है उसमें, सीवेज लाइन में, सभी जानते हो, ओके। तो स्टैंडिंग वाटर इन ए गटर सिस्टम कंबाइनिंग विद द कोटिंग एंड इज नॉट isn't adequately protecting the metal will result in the formation of corrosion। यहाँ पे किसी तरह का प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ज़्यादातर, ओके। तो इसमें ज़्यादातर आप लोग का कोरोजन होने के चांसेस होते हैं। नीचे देखना ना, जब भी ज़मीन को कुछ करते हैं उसके पाइप पर कोरोजन ही होता है ज़्यादातर, दैट इज़ द रीज़न, ओके। एंड द सेम अप्लाइड ऑफ द मेटल टैंक्स एंड पाइप्स, उसमें भी होने वाला है आप लोग का। इफ़ वाटर और a corrosive liquid is allowed to stand where there is a good supply of oxygen, the electrochemical reaction will occur। जहाँ पे भी डिफरेंशियल हो रहा है, जहाँ मतलब एयर की वजह से हो या किसी की वजह से हो, वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज मतलब करोशन होना चालू हो जाता है यहाँ पे। अदर इंस्टेंस वुड बी व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट सेटल ऑन एक्सपोज स्टील। सेम चीज़, यदि आपके पास कोई मेटल सरफेस है उसमें यदि वाटर ड्रॉपलेट आ रहा है, या कुछ फिजिकल से कुछ क्रैकिंग हो रहा है, या फिर जैसे कुछ भी हो रहा है इसमें, जैसे कि डिफरेंशियल हो रहा है, या उसको सभी जो रिक्वायरमेंट है कोरोजन के वो सब कंप्लीट हो जा रहा है, तो फिर ये भी चालू हो जाता है कोरोजन होना, और कुछ नहीं। यही लिखा है, देखिए, द स्टेंस वुड बी द वाटर ड्रॉपलेट सेटल ऑन द एक्सपोज स्टील। जो एक्सपोज स्टील है उस जैसे कि गैल्वेनिक कोरोजन में देख रहे थे ना, वो चीज़ बोल रही है। एंड द एरिया बिलो द वाटर ड्रॉपलेट इज लो इन ऑक्सीजन वाइल द सराउंडिंग एरिया हैज़ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड दिस क्रिएट्स द कैथोडिक एंड एनोडिक एरिया। मतलब यदि कहीं पे भी मान लो किसी भी वजह से यदि कैथोड और एनोड मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यदि बन रहा है, मतलब कोरोजन होना चालू हो जाएगा, ये है। एंड द कैथोडिक रिएक्शन ड्रॉपलेट द ऑक्सीजन बेंच द वाटर beneath the water droplet and this area now anodic and start the corroding forming pit। अब ये कौन सा टाइप का पिट हो जाएगा? पिट टाइप का कोरोजन हो जाएगा। पिटिंग कोरोजन को समझाने की कोशिश करता हूँ।
फिटिंग करोजन। ओके, ये मान लो यदि आपके पास कोई मेटल होगा, मेटल सरफेस। ओके, मेटल सरफेस है, कोई भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे आयरन का एग्जांपल लेते हैं कि बेसिकली आयरन में ही ज़्यादा करोजन मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है इसलिए। अब मान लो किसी एक्सटर्नली, मतलब या तो नेचुरल हो या जैसा भी। ओके, यदि यहाँ पे पिट मतलब गड्ढा बन जाए, इसको ये क्या बोलते हैं, इसको पिट बोलते हैं। ठीक है, पिट या होल बोल दो आप लोग। ओके, होल हो गया, किसी भी कारणवश होल हो गया, तो इसमें क्या होने लगता है, यहाँ पे 10 पार्टिकल जमेगा। 10 पार्टिकल भी जम सकता है, या फिर कोई एटमॉस्फेयर के थ्रू मॉइस्चर आ सकता है, जो वाटर मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ जिसको, और हो सकता है सैंड जम जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जो सप्लाई होगा ऑक्सीजन का वो बहुत कम होगा, लेस होगा, लेस ऑक्सीजन सप्लाई होगा ना। अब एक चीज़ें अब बताया था, जहाँ पे भी लेस ऑक्सीजन सप्लाई होगा, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, वो जो एरिया होगा, वो एरिया क्या काम करेगा, मतलब किस फॉर्म में काम आएगा, एनोड के फॉर्म में काम आता है, मतलब एनोड के रूप में काम करता है वो, ये चीज़ होता है। और जहाँ पे भी मोर होगा, या ऑक्सीजनेटेड एरिया बोलते हैं उसी को, ऑक्सीजनेटेड एरिया, जो आप लिखा होता है बुक में वही लिख रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। ऑक्सीजनेटेड एरिया मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा हो, ठीक है, उस वो एरिया का कैसे काम करेगा, कैथोड के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही पूरा वो होता है, तो इन दोनों में से एनोड और कैथोड तो बनना चाहिए ना, तभी तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉलो होगा इसमें। तो ये पिट हो गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन कम आएगा, तो ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक है, अंदर वाला एरिया, मतलब ये जो अंदर में पूरा एरिया है, ये किसके काम, एनोड के फॉर्म में काम आएगा, एनोड के फॉर्म में काम आया। ओके, अब ये जो मेटल है यहाँ पे देखो, ये तो बाहर में ये एक्सपोज है, तो ये हाईली ऑक्सीजनेटेड एरिया है पूरा ऊपर वाला, तो ये जो होगा एनोड के काम में आएगा, इसलिए यहाँ पे मेटल आ जाएगा। तो इस एनोड में सॉरी कैथोड के काम में आएगा। ठीक है, इसके अंदर में कौन सा रिएक्शन होगा, आयरन, वही सेम चीज़ होगा आप लोग का जो हमेशा करते आ रहे हो अभी तक, फेरस आयन बनाएगा और 2 ऑक्सीजन लूज करेगा ही। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा यहाँ पे। ठीक है, इस पिट के अंदर, अब इस पिट के अंदर मेटल का लॉस हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे इस एरिया में क्या होने लगता है, ये करोशन चालू हो जाता है। ठीक है, इसी करोशन को, इसकी वजह से जो करोशन है उसी को बोलते हैं पिटिंग करोशन। ठीक है, क्योंकि पिट की वजह, पिट में हो रहा है इसीलिए। ओके, और ये लोकल एरिया में भी होता है इसमें मेटल के। अब इसमें देखो, ये एक और एग्जांपल है अपना डिफरेंशियल एरोजन करोजन का। ठीक है, डिफरेंशियल एरोजन करोजन में क्या होता है, 2 अलग अलग डिफरेंट एरिया बनते हैं इसमें। ठीक है, अब ये किस हिसाब से होगा, जैसे कि मान लो अंदर में वाटर पाइपलाइन है आपका, पाइपलाइन होगा जो सीवेज में होता है या ज़मीन के अंदर होगा आपका। ओके, यदि इसमें वाटर फील्ड है, मतलब देखो कुछ पार्ट क्या होता है, ये देखो वाटर के अंदर में डूबा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पार्ट पूरा क्या है, वाटर में डूबा हुआ है, वाटर में इमर्ज है ये। ठीक है, और कुछ पार्ट है यहाँ पे जो दिख रहा होगा ऊपर वाला, ये वाला, इधर वाला। ठीक है, ये पार्ट नहीं डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये पार्ट नहीं डूबा हुआ, तो क्या होगा, आप देखो इसके ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा, मतलब ये जो ऊपर वाला एरिया है वो हाईली ऑक्सीजनेटेड, क्या है, हाईली ऑक्सीजनेटेड, हाईली ऑक्सीजनेटेड एरिया है इसमें। मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा कौन से काम आएगा, कैथोड के तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। अब जो अंदर में है ये वाला, या इसकी इस सरफेस पे बोलो, और अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ये वाले सरफेस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेस होगा ना यहाँ पे, तो लेस ऑक्सीजनेटेड, लेस ऑक्सीजनेटेड एरिया। ठीक है, अब लेस ऑक्सीजनेटेड एरिया होगा तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। ओके, अब एनोड की तरह काम करेगा, तो यहाँ से मेटल निकल कर किधर जाएगा, इधर की ओर, और इस पोर्शन पर इधर की ओर। ठीक है, या अंदर इधर ही, यहाँ पे कोरोजन होना चालू हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे डिफरेंशियल एरोजन करोजन। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। बाकी सब में सेम रिएक्शन होता है, क्योंकि मेटल का एग्जाम्पल ले रहे हो। तो Fe2+ फेरस आयन बनाएगा, फेरस आयन फिर क्या बना देगा आगे चलकर, वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करने के बाद फेरस हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में जाइए और देखिए उसको। और ये ऑक्सीजनेटेड एरिया हो गया। कैथोड में क्या रिएक्शन हो जाएगा, मतलब जिसमें वाटर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में क्या बनता है, रस्सी तो बनता है,
ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है एक्चुअली। तो आप लोग ऐसा बनाओ, चाहे पीडीएफ में दिखाया था आप वैसा बनाइए, जैसा भी बोलो, बस लेबल डायग्राम बनाइए आप लोग, ठीक है, तब ये ठीक होगा। चलो आज तो आज 2 कर लिए हैं, फिटिंग करोजन और डिफरेंशियल एरोजन करोजन। बाकी वाटर लाइन करोजन और कॉस्टिंग एम्ब्रिटलमेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।